कोर्ट रूम खचाखच भरा हुआ था। भारी पुलिस बंदोबस्त था। जज अपनी कुर्सी पर बैठे थे और अमीरजादा कटघरे में खड़ा था। तभी भीड़ के बीच से डेविड परदेसी धीरे धीरे बिना किसी घबराहट के कटघरे के करीब पहुंचा। उसकी उम्र और मासूम चेहरे को देखकर किसी भी पुलिस वाले ने उसे रोकने या चेक करने की कोशिश नहीं की। अमीरजादा दाऊद भाई ने अपना आखिरी सलाम भेजा है। डेविड ने अपनी पैंट के अंदर से रिवॉल्वर निकाली और पलक झपकते ही जज के सामने भरे कोर्ट रूम में अमीरजादा के सीने में दनादन गोलियां उतार दी। कोर्ट रूम में चीख पुकार और भगदड़ मच गई। अमीरजादा वहीं ढेर हो गया। पुलिस ने तुरंत झपटकर डेविड को पकड़ लिया, लेकिन दाऊद जो संदेश देना चाहता था वो पूरे भारत के अंडरवर्ल्ड और पुलिस महकमे तक पहुंच चुका था। दाऊद के ऊपर उस वक्त कई गंभीर आपराधिक मामले चल रहे थे। 1970 के एक रॉबरी केस में उसे 4 साल की जेल की सजा भी सुनाई जा चुकी थी, लेकिन वो बेखौफ बाहर घूम रहा था। 1984 में जब दाऊद के महंगे वकीलों ने एक नए केस में उसकी एंटीसिपेटरी बेल की अर्जी सेशन कोर्ट में लगाई तो सरकारी वकील ने कोर्ट रूम में चीखते हुए कहा था, माय लॉर्ड, ये आदमी कोई आम मुजरिम नहीं है, ये एक खूंखार क्रिमिनल है। ये बेल पर बाहर है और बेल पर रहते हुए इसने खुलेआम 5 नए संगीन जुर्म किए हैं। इसकी जगह सिर्फ और सिर्फ कालकोठरी है। इसे किसी भी कीमत पर जमानत नहीं मिलनी चाहिए। लेकिन हमारे सिस्टम की दीमक इस कदर फैल चुकी थी और उस दौर में जेल नहीं बेल की नीति का ऐसा दुरुपयोग हो रहा था कि दाऊद को फिर से जमानत मिल गई। दाऊद अब पूरी तरह समझ चुका था कि इस सिस्टम को, इसके पुलिस वालों को और इसके वकीलों को कैसे खरीदा जा सकता है। उसने बड़े बिल्डरों, बिजनेसमैन और फिल्म प्रोड्यूसर्स को किडनैप कर भारी मात्रा में एक्सटॉर्शन शुरू कर दी। उसने ये सारा काला धन रियल एस्टेट और बॉलीवुड में लगाना शुरू किया। लेकिन वो ये भी जानता था कि मुंबई पुलिस के कुछ जाबाज अफसर अब उसके खून के प्यासे हो चुके हैं और सुप्रीम कोर्ट का फंदा कभी भी उसके गले में कस सकता है। 1985 के अंत तक जब आखिरकार सुप्रीम कोर्ट से दाऊद के खिलाफ अरेस्ट वारंट जारी हुआ, तब तक बहुत देर हो चुकी थी। दाऊद इब्राहिम हमेशा के लिए भारत से फरार होकर दुबई पहुंच चुका था। लोगों को लगा कि अब डी कंपनी का पतन हो जाएगा, लेकिन दाऊद ने दुबई में बैठकर अपने सिंडिकेट को एक मल्टीनेशनल कॉरपोरेशन की तरह चलाना शुरू कर दिया। बड़े बड़े पॉलिटिशियन, बिजनेसमैन और बॉलीवुड के नामी सितारे जब भी दुबई जाते तो दाऊद के दरबार में हाजिरी लगाना नहीं भूलते थे। उसी दौरान फिल्म मैगजीन्स में ये अफवाहें भी उड़ने लगी कि दाऊद का बॉलीवुड की एक बहुत मशहूर और खूबसूरत एक्ट्रेस के साथ अफेयर है और उनकी